कृष्णा पासवान ने टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे के साथ बातचीत में क्या कहा है, जरा हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि कृष्णा पासवान भी मंत्री पद की आज शपथ लेने वाली हैं। सुनिए क्या कह रही हैं। योगी सरकार 2.0 में दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। जिन 6 लोगों को आज शपथ लेनी है उसमें से कृष्णा पासवान जी भी एक हैं। 4 बार से विधायक हैं, 2 बार के जिला पंचायत सदस्य, पार्टी का दलित चेहरा और बेहद मेहनतकश और नीचे से लेकर आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। कृष्णा जी, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपको दी जा रही है। इससे पहले तमाम पदों पर आप रह चुकी हैं। कितना उत्साहित हैं जिम्मेदारी को लेकर और क्या कहना चाहेंगी? मैं आपको, आपके चैनल को, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके चरणों में मस्तक रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और जनपद फतेहपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ और खागा विधानसभा के बूथ प्रमुख, सेक्टर प्रमुख, मंडल अध्यक्ष और सम्मानित पूजनीय सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पार्टी का दलित महिला चेहरा हैं आप, ईमानदार हैं। ये लगता है कि ऑनेस्टी और मेहनत का फल अगर ईमानदारी से किया जाए तो एक ना एक दिन जरूर मिलता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने आपका चयन किया और अब आप राज्य सरकार में मंत्री बनने जा रही हैं। जी जी, मैं बधाई देती हूँ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो जाहिर है उम्मीदों से भरे वो तमाम नेता नजर आ रहे हैं जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ लेनी है। स्टूडियो में हमारे साथ अभिज्ञान जी भी मौजूद हैं। अभिज्ञान जी, किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि अब देखिए आसाम में अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई, वहां पर शपथ ग्रहण होने वाला है। हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। यहां पर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सीएम बनेंगे। इसके लिए बीजेपी भरपूर कोशिशें करती हुई नजर आती है। एक बात बीजेपी का नेतृत्व कह रहा है कि देखिए जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां हमारी सरकार रिपीट होती है, प्रो इनकम्बेंसी नजर आती है, लेकिन विपक्षी पार्टियों की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है। यूपी के मद्देनजर ये बयान कितना महत्वपूर्ण है और क्या वाकई आपको लगता है कि ये एक बड़ा चेंज इन दिनों नजर आ रहा है? बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, क्योंकि यही पॉइंट मैंने आपसे पहले भी कहा था और इस बात को वो रियलाइज कर रहे हैं कि अगर कोई कोर्स करेक्शन हमें करना है, अगर रास्ता हम कहीं भटक गए हैं और वापस अपने रास्ते पर आना है तो यही समय है। समय ज़्यादा बचा नहीं है, इसके आगे तो कोई विस्तार होने वाला नहीं है जहाँ तक मेरी समझ है। तो ये कोर्स करेक्शन, चूंकि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को नेगेट करने में, अंग्रेजी में कहते हैं, या नकार देने में कामयाब होती है, तो समय रहते इसको आप कर लीजिए। दूसरा एक बड़ा पॉइंट जो आपके जर्नलिस्ट को सुनकर, रिपोर्टर्स को सुनकर मुझे और स्पष्ट हुआ कि जो पारंपरिक राजनीतिक आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगा वो लगा था ठाकुरवाद का। ठीक है, आप सबको मालूम है। अब आप देखिए कि जो संतुलन, ये कोई बहुत बड़ा विस्तार तो है नहीं, लेकिन इससे भी जो संतुलन बनाया जा रहा है उससे बहुत स्पष्टतः संदेश दिया जा रहा है कि हम कैसे सबको साथ लेकर चल रहे हैं। किसी भी विशेष स्थिति का आरोप हमारे लीडरशिप पर या हम पर नहीं लगाया जाए। तो ये दोनों का बैलेंस करने की बीजेपी कोशिश करी और ये पॉइंट वैलिड है, क्योंकि बीजेपी के प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड से ये साबित होता है कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने में अपने खिलाफ या उसको मार देने में अपने खिलाफ कामयाब हो रही है और उस चलन को अपने हक में जो बीजेपी के है वो बिल्कुल नहीं खोना देना चाहेगी। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां पर उसको नजर आ रहा है कि अगर हम एक और बार सरकार बना लेंगे तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बीजेपी किस स्थिति में रहेगी। तो वो अपने ही विनिंग फॉर्मूला को दोहराना चाहती है। बिल्कुल सही बात है। जयशंकर जी, इसे आप कैसे देखेंगे? और बीजेपी तो प्रूव कर रही है ना, अलग अलग राज्यों में उसके पास ढेरों एग्जाम्पल हैं जिसके बिना पर वो ये बातें कह रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार जहां है वहां रिपीट होती है अपने काम के बूते।
और जो हम कह रहे हैं यहां पर कि तमाम जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, इस तरह का सिंबोलिज्म काम भी तो करता है ना राजनीति में, यह भी तो एक हकीकत है। फिर यह सवाल उठाना कि भाई क्या बदल जाएगा, इसका क्या कहें? नहीं, जब आपके पास ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग सारे लोग हैं तो फिर तो बाकी कुछ बचता ही नहीं है ना। कोर्स करेक्शन तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिए ही कर लिया गया है, असम में किया गया डिलिमिटेशन के जरिए, बंगाल में किया गया एसआईआर के जरिए। ये सारे कोर्स करेक्शन तो पहले से कर चुके हैं लोग। अब ये जातीय समीकरण मेरे ख्याल से इन छोटे छोटे नामों से बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है, मुझे लगता है। हाँ, जरूर है कि ठीक है, मुख्यमंत्री पर ये रहा है कि ब्राह्मणों की नाराजगी उभर के आती रही है, या अन्य पिछड़ी जातियां जो हैं वो भाजपा के साथ जिस तरह से लामबंद होती गई हैं हाल के चुनाव में, तो उनको साधने की कोशिश है ये। और कुछ जातियां जैसे अब राजपूत हैं, मुख्यमंत्री खुद ही राजपूत हैं, अब उनके साथ तो फिर राजपूत तो आज टेकन फॉर ग्रांटेड हो गए हैं ना उनके लिए। कभी जैसे ब्राह्मण भी होते थे, उसी तरह से जैसे कुछ वैश्य समाज है या वैश्य समाज के अलावा फिर ये कायस्थ है, तो ये जातियां तो मानी जाती हैं कि भाजपा की जरखरीद हैं, उनके साथ तो रहना ही रहना है। इसलिए उनको आप दीजिए या मत दीजिए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समीर, महत्वपूर्ण ये होगा देखना कि अभी इसके बाद जब विभागों का बंटवारा होता है और कुछ मंत्रियों के हटाए जाने की बात भी चल रही थी कि इसमें से कुछ ड्रॉप भी हो सकते हैं, तब वो क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। और देखिए, जैसे अभी एक तोमर जी हैं मंत्री, उनको प्रमोशन देने की बात की जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो बिजली के जो स्मार्ट मीटर्स हैं उनको लेकर के है। लोग जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, और सरकार को भी कहना पड़ेगा, सरकार को भी कहना पड़ा कि अब उसको वापस ले रहे हैं हम, जिससे वो पोस्टपेड वाला ही रहेगा। तो क्या उसके लिए इनको इनाम मिल रहा है क्या? क्योंकि यही तो बिजली राज्य मंत्री थे। या एक हमारे अरविंद शर्मा जी हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के, मऊ डिस्ट्रिक्ट के थे, वो बिजली विभाग के मंत्री थे, तब उनका क्या होगा? क्योंकि इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के लोगों में नाराजगी तो बहुत थी। ठीक है, ठीक है। तो